हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसजेएफ के बारे में। एसजेएफ मींस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रीएम्प्टिव मोड, oh sorry about non preemptive mode। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रीएम्प्टिव मोड। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं एसजेएफ के कुछ बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है, किस बेसिस पे ये काम करता है और क्या इसका प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एसजेएफ शेड्यूलर एज ए प्रोसेस बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम। मींस जिस प्रोसेस का हमारा स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम होगा, उस प्रोसेस को एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पहले सेलेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसका क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया मींस किसके बेसिस पे ये काम करता है, तो वही हमारा क्राइटेरिया हो गया। जैसे अभी हमने यहाँ देखा स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम प्रोसेस को पहले सेलेक्ट करेगा, तो ये हमारा क्राइटेरिया भी हमारा क्या हो गया, मींस यस ये बेस्ड ऑन बर्स्ट टाइम, या कुछ लोग सीपीयू टाइम बोलते हैं इसको, कुछ लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, कुछ लोग बोलते हैं रन टाइम। तो ऑल हमारे सेम है, बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम एंड रन टाइम सब सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया ऑफ एसजेएफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसजेएफ सीपीयू एफजेएफ शेड्यूलिंग का हमारा मॉड क्या होता है। मॉड मींस प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव, दो तरह के मॉड होते हैं। तो ये हमारा एसजेएफ जो है नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। ओके, एसजेएफ जो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। ओके, अगर एसजेएफ हमारा एसजेएफ को हम प्रीएम्प्टिव बोलेंगे, तो एसजेएफ को अगर हम बोल दें प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव एसजेएफ अगर हम प्रीएम्प्टिव बोल दें, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम एस जे प्रिमिटिव बोल रहे हैं तो इसको और एक नाम हम लोग देते हैं एस आर टी एफ, मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये प्रिमिटिव के बेसिस पे अगर एस जी एफ प्लस प्रिमिटिव कोई बोल रहा है तो उसको हम इक्वल टू एस आर टी एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इस केस इसमें हम लोग देखेंगे एस जे एफ विथ नॉन प्रिमिटिव। ओके, एस जे एफ विथ नॉन प्रिमिटिव। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले एस जे एफ विथ नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसजेएफ विथ प्रीएम्प्टिव। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफ टू प्रोसेस और मोर देन टू प्रोसेस बस टाइम सेम हो जाए। ओके, मींस इफ द प्रोसेस बस टाइम ऑफ द इफ द बस टाइम ऑफ द प्रोसेस मैच, then scheduler the process then scheduler the process will be lowest arrival time। scheduler schedule the process with lowest arrival time means जिसका अराइवल टाइम लोएस्ट होगा वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसको शेड्यूल करेगा। ओके, मींस अगर हमारा दो प्रोसेस के बस टाइम मैच हो रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, जिसका लोएस्ट अराइवल टाइम है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर मान लो इस केस में हमारा दो प्रोसेस के बस टाइम भी सेम हो गए और अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस भी सेम हो गया, मींस दोनों प्रोसेस के बस टाइम भी सेम हो गए, अराइवल टाइम भी सेम हो गया, अगर मैच कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा लोएस्ट प्रोसेस की आईडी है, जैसे हमारा प्रोसेस P1 P2 मान लो, एज्यूम करो प्रोसेस P1 एंड P2 की बस टाइम एंड अराइवल टाइम दोनों सेम है, तो प्रोसेस P1 एंड P2 बस टाइम एंड अराइवल टाइम बोथ सेम है, तो जो हमारा लोएस्ट एट्रीब्यूट आईडी है प्रोसेस की वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, मींस प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट। ओके, पहले। ओके, ये हो गया हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग किस सॉरी एस आर एस जे एफ किस बेसिस पे वर्क करता है, क्राइटेरिया क्या है और इसका मॉड क्या है। अगर बस टाइम सेम हो रहा है तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर अराइवल टाइम सेम हो रहा है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विद द अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम ऑफ द five process arrival time given, arrival time is this and bus time is this, to calculate turnaround time, waiting time, average turnaround time and average waiting time। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हमें कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, एस जे एफ विथ नॉन प्रीम्प्टिव। ओके, नॉन प्रीम्प्टिव मींस
प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन तो वो अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा, वो कोई उसमें इंटरप्ट कोई प्रियम्पशन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले 88 टाइम जीरो पे, 88 टाइम जीरो पे हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? 88 टाइम जीरो पे प्रोसेस P1 अराइव हुआ है, प्रोसेस P1 अराइव हुआ है। मींस 88 टाइम जीरो पे ओनली प्रोसेस P1 अराइव हुआ है, तो प्रोसेस P1 हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर गया। ओके, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव मींस कोई उसमें इंटरप्ट नहीं होगा। अगर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट करेगा अपने एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस P1 कंप्लीट किया अपना एग्जीक्यूशन 7 यूनिट। ओके, प्रोसेस P1 is completed. Okay, then at the time of 7, process P2, process P3, P4 and P5 all process are arrive means all process is arrive. ओके, हमारे सारे प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में आ गए हैं। ओके, तो अब हमें क्या देखना है? जिसका लोएस्ट बर्स्ट टाइम है वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे इतने 4 प्रोसेस अवेलेबल है, P2, P3, P4, P5। तो इसमें देखना है किसके लोएस्ट बर्स्ट टाइम है। लोएस्ट बर्स्ट टाइम हमारा कौन सा है? प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम लोएस्ट बर्स्ट टाइम है, तो प्रोसेस P3 जो है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट किया तो प्रोसेस P3 में कितना टाइम यूनिट है? 2, तो 9। प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है? प्रोसेस P2, P4 एंड P5। तो अब देखना है इसमें से लोएस्ट बर्स्ट टाइम जो प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा प्रोसेस P2 का जो है वो लोएस्ट बर्स्ट टाइम प्रोसेस है, तो ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। कितना टाइम? 3 यूनिट टाइम। ओके, तो प्रोसेस P2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस रिमेनिंग बचे हैं एग्जीक्यूशन के लिए? प्रोसेस P4 और प्रोसेस P5। तो प्रोसेस P5 का हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है ब्रश टाइम है वो लोएस्ट है, तो प्रोसेस P5 हमारा जो है ये पहले एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस P4 से पहले। तो प्रोसेस P5 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, 4 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, देन हो गया 16। ओके, नेक्स्ट ओनली वन प्रोसेस हमारे पास है, तो वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा P4। तो ये हमारा हो गया P4 एग्जीक्यूट करेगा 6 यूनिट टाइम, तो ये हमारा हो गया 22। ओके, अब कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम का मतलब प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट योर बर्स्ट टाइम, दैट इज ये कॉल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। लाइक प्रोसेस P1 कहां पे कंप्लीट हुआ? 7 यूनिट टाइम पे। तो प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम हमारा क्या हो गया? 7। ओ कंप्लीट टाइम, सॉरी, प्रोसेस P1 का कंप्लीट टाइम हमारा क्या हो गया? 7। एंड प्रोसेस P2 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है? 12 पे। तो प्रोसेस P2 हमारा कंप्लीशन टाइम प्रोसेस P2 का 12 हो गया। ये हो गया हमारा प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम। एंड प्रोसेस P3 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है? प्रोसेस P3 हमारा 9 पे कंप्लीट हो रहा है। ये रहा प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हुआ 9 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम 9 हो गया। ओके, देन प्रोसेस P4 हम देखते हैं, प्रोसेस P4 हमारा कंप्लीट हो रहा है 22 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम 22 हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस P5, प्रोसेस P5 कंप्लीट हो रहा है 16 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा 16। अब हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मींस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो अब हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, TAT का मींस टर्न अराउंड टाइम। ओके, तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम 7 माइनस 0, कंप्लीशन टाइम 7, अराइवल टाइम 0, मींस 7 माइनस 0 इज 7। ओके, एंड प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम इज 12 एंड अराइवल टाइम इज 1, मींस 11। 12 minus 1 is 11. Process P3 का 9 completion time and arrival time is 2, means 9 minus 2 is 7. Okay, ये हो गया हमारा प्रोसेस P3 का। प्रोसेस P4 का completion time 22 and arrival time 3, means 22 minus 3 means 19. Okay, 19 हो गया। नेक्स्ट completion time of process P5 16 and arrival time 4, means 16 minus 4 means 12। अब हम लोग देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है?
वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, तो वेटिंग टाइम मींस टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 7 एंड प्रोसेस P1 का बस टाइम क्या है 7, तो 7 माइनस 7 इज 0। ओके, 7 माइनस 7 इज 0। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस P2, प्रोसेस P2 का क्या है टर्न अराउंड टाइम 11 एंड बस टाइम इज 3, बस टाइम इज 3, तो 11 माइनस 3 मींस 11 minus 3 means 8. Okay, next process P3, 7 minus 2 is 5. Process P4, 19 minus 6 is 13. And process P5, 12 minus 4 is 8. Then total sum of this 7 plus 1 8, 8 plus 7 15, 15 plus 9 24 plus 2 26, 26 के 2 2 1 3 4 5 means 46. Total summation is 46, 46 56, sorry 56, because 2 already is 56. Okay, 56। आप लोगों को कैलकुलेशन की बहुत ध्यान देना है, सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, तो इसलिए आप लोग को कैलकुलेशन का जितना से ज्यादा हो सके उतना ध्यान से एकदम, क्योंकि हमारे 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो उसमें हमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें कैलकुलेशन बहुत केयरफुल्ली करना है। तो इसमें 8 प्लस 5 सम ऑफ वेटिंग टाइम, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 plus 8, 16 plus 8 is 24, 24 के 4 2 is the remainder, 2 plus 1 3 means 34. And average turn around time, average turn around time means sum of turn around time, sum of turn around time is 56 and number of process is 5 means 11.20. Okay, that is 11.20. Okay, and average waiting time equal to summation of waiting time divided by number of process is 5 means approximate 6.80. okay, 6.8. okay, this is the average waiting time 6.8. average waiting time is 6.8 of this question. Average waiting time is 6.8 and turnaround time 11 point something, 11.2. okay, 6.8. okay, ये हो गया हमारा पहले प्रोसेस के पहले क्वेश्चंस का आंसर। पहला हमारा आंसर क्या हो गया हमारा, average turnaround time is 11.20 and average waiting time is 6.80. ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ प्रोसेस 6 प्रोसेस P1 P2 P3 P4 5 6 एंड अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस दिस एंड बस टाइम ऑफ द प्रोसेस। इसमें हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले 88 टाइम 0 पे, 88 टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। 88 टाइम 0 पे हमारा कोई प्रोसेस अराइव है नहीं, चेक करते हैं। 88 टाइम 0, 88 टाइम 0 पे हमारा कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं है, मींस सीपीयू आइडियल हो गया, मींस सीपीयू आइडियल है। ओके, देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस हमारा कब अराइव हो रहा है। 88 टाइम 2 पे सबसे पहला प्रोसेस हमारा अराइव हो रहा है, मींस सीपीयू हमारा 2 यूनिट टाइम तक आइडियल होगा, मींस सीपीयू हमारा 2 यूनिट टाइम तक आइडियल है। ओके, तो ये हो गया हमारा सीपीयू आइडियल। नेक्स्ट प्रोसेस P4 88 टाइम 2 पे अराइव हो गया। ओके,
मींस प्रोसेस P4 एट ए टाइम 2 पे अराइव हुआ, तो प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट किया, तो अगर जो प्रोसेस, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, मींस जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया वो कंप्लीट करेगा, मींस प्रोसेस P4 कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन। ओके, मींस 25। ओके, प्रोसेस P4। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं। 25 एट ए टाइम 25 पे सारे प्रोसेस हमारे अराइव होगी, क्योंकि सारे प्रोसेस के हमारा जो अराइवल टाइम है वो 25 से लेस है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल प्रोसेस है उनमें से किस प्रोसेस की बस टाइम स्मॉलेस्ट है, वो प्रोसेस हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेस P1 की बस टाइम हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो प्रोसेस P1 हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो प्रोसेस P1 हमारा एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट किया, 17 यूनिट टाइम मींस 42। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे पास प्रोसेस अराइव है उसमें से हमारे लोएस्ट अरेबल तो लोएस्ट बस टाइम कौन से प्रोसेस का है, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस P2, P3, P5 एंड P6 अवेलेबल है। उसमें से लोएस्ट जो हमारा है, लोएस्ट बस टाइम प्रोसेस P5 का, तो प्रोसेस P5 हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P5 एग्जीक्यूट कर गया पहले। प्रोसेस P5 कैसे एग्जीक्यूट किया, तो प्रोसेस P5 का टाइम कितना है, 18 मींस 60, मींस प्रोसेस P5 कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस P2, P3 एंड P6 थ्री प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से लोएस्ट बस टाइम प्रोसेस हम चेक करते हैं, तो प्रोसेस P2 का एंड प्रोसेस P6 का दोनों का क्या हुआ, जो हमारा टाइम है प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P6 का जो हमारा बस टाइम है वो दोनों सेम है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस P2 और P6 का बस टाइम सेम है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे लोएस्ट अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, मींस जो हमारे प्रोसेस P2 और P6 के बस टाइम सेम है उस दोनों प्रोसेस में जो हमारा लोएस्ट अराइवल टाइम होगा, मींस जो प्रोसेस हमारा P2 और P6 में पहले अराइव हुआ है वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P2 क्या है, 15 एंड अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P6 क्या है, 12, मींस प्रोसेस P6 का अराइवल टाइम जो है वो स्मॉलेस्ट है, मींस प्रोसेस P6 पहले अराइव हुआ तो प्रोसेस P6 पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, प्रोसेस P6 एग्जीक्यूट करेगा पहले। कंप्लीट, प्रोसेस P6 कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन टाइम 79 पे। ओके, सेम प्रोसेस P6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P2 अवेलेबल है। ओनली प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P2 अवेलेबल है, तो प्रोसेस P2 का जो हमारा बस टाइम है लोएस्ट है, तो प्रोसेस P2 हमारा एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट किया। ओके, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट कर गया। प्रोसेस P2 कितना यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 19 यूनिट टाइम, मींस 19 यूनिट टाइम मींस 98। ओके, 98। देन फाइनली हमारा प्रोसेस P3 सिर्फ अवेलेबल है, प्रोसेस P3 कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन, तो ये हमारा हो गया 119। ओके, 119। ओके, 119। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ओके, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 42 पे। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम हमारा क्या हो गया, 42। नेक्स्ट प्रोसेस P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है 98 पे, 98 पे कंप्लीट हो रहा है। एंड प्रोसेस P3 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस P3 हमारा 119 पे कंप्लीट हो रहा है, 119 पे। एंड प्रोसेस P4 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 25 पे, 25 पे कंप्लीट हो रहा है। एंड प्रोसेस P5 हमारा कंप्लीट हो रहा है 60 पे, प्रोसेस P5 हमारा कंप्लीट हुआ 60 पे। एंड प्रोसेस P6 79 पे। ओके, 79 पे कंप्लीट हुआ। ओके, 79 पे। अब हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम
completion time minus arrival time. Okay, completion time minus arrival time. completion time of process P1 का 42 है, process P1 का arrival time 21 है, means 42 minus 21 means 21. and second process P2 का 98, 98 minus 15, 98 minus 15 means 83, 83. and process P3 का 119 minus 19 means 100. and process P4 का 25 minus 2 means 23. okay, 23. and process P5 का 16 minus 17, 17, 17 means 43. okay, 43. and next process P6 का 79 minus 12, 79 minus 12 means 67. okay, okay, ये हो गया. उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. ओके, तो वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3, P4 एंड P5, P6. ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम. ओके, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस waiting time of process P1 means 21 minus 17 means 4. okay, 4. and next 83, 83 minus 19, 83 minus 19 means 64, 83 minus 19 means 64. next 100 minus 21 means 79, 79. and next 23 minus 23 means 0. next 43 minus 18, 43 minus 18, 25, 25. okay, next 67, 67 minus 19, 67 minus 19 means 48, 67 minus 19 means 48. okay, अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम. ओके, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम मींस सम ऑफ दिस टोटल टर्न अराउंड टाइम प्लस डिवाइड बाय number of process. 21 plus 83 plus 100 plus 23 plus 43 plus 67 means 370, 337. ओके, इसका सम हमारा टोटल आएगा, सम हमारा टोटल आ रहा है 337, 337. ओके, means 337 divided by number of process means 6. number of process divided by number of process, total sum of turnaround time divided by number of process means the total divided by 6 means 56.16. okay, and average waiting time. okay, average waiting time, average waiting time, total sum of average, total sum of average, total sum of average is 4 plus 64 means 68, 4 plus 64 means 68, plus 79 means 147, plus 25 means 172, plus 48, plus 48 means 220, means 220. okay, 220, 220 divided by 6, number of process. 220 divided by 6, 220 divided by 6 means 36.6 and 6. ओके, तो ये हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एंड ये हमारा हो गया एवरेज वेटिंग टाइम. ओके, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. और ये हमारे हो गए टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस. ये हमारा हो गया गैंट चार्ट, इसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट, गैंट चार्ट. ओके, गैंट चार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके,
तो ये इस केस में हमने दो न्यू कंसेप्ट यूज किया। पहला, अगर हमारे एटीए टाइम पे कोई प्रोसेस अराइव नहीं है तो उस केस में हमारा सीपीयू क्या हुआ, आइडियल होगा। ओके, उस केस में हमारा सीपीयू आइडियल होगा। और सेकेंड, अगर दो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम सेम हो रहे तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो लोएस्ट अराइवल टाइम प्रोसेस है उन दोनों जो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम सेम हो रहा है, जैसे इस केस में प्रोसेस P2 और P6 का बर्स्ट टाइम सेम हो रहा था, तो प्रोसेस P2 और प्रोसेस P6 में जिस प्रोसेस का बस टाइम हमारा सेम, बस टाइम हमारा सेम था पहले, तो जिस प्रोसेस का P2 और P6 में जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम हमारा लोएस्ट है वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए इसमें इस एग्जांपल में प्रोसेस P6 हमारा पहले एग्जीक्यूट किया। ओके, थैंक यू सो मच।